हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट कोड के बारे में। स्विफ्ट कोड क्या होता है, आप किसी भी ब्रांच का स्विफ्ट कोड कैसे पता करेंगे, उसके साथ साथ अगर आपके ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है तो उस केस में क्या आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपके लिए हम एक ऐसी वेबसाइट भी लेकर आए हैं जिस वेबसाइट पर आप किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच का स्विफ्ट कोड ले सकते हैं अगर अवेलेबल है तो। और उससे पहले हम बात कर लेते हैं स्विफ्ट कोड क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग नेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि अपने हम कंट्री में जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में हमको ज़रूरत पड़ती है आईएफएससी कोड की। आईएफएससी कोड के थ्रू हम लोग नेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि अपनी कंट्री में किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच के किसी भी पर्सन को पैसे भेज सकते हैं। उसी प्रकार से जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि किसी दूसरे देश में पैसा भेजते हैं या फिर किसी दूसरे कंट्री से पैसा मंगाते हैं, उस केस में हमको ज़रूरत पड़ती है स्विफ्ट कोड की। स्विफ्ट कोड भी आईएफएससी कोड की तरह 11 कैरेक्टर का एक कोड होता है जो कि यह डिफाइन करता है कि यह बैंक किस देश में है, उसके साथ साथ किस लोकेशन पे है, उसके साथ साथ किस बैंक का है, उसके साथ साथ इस बैंक का ब्रांच क्या है, सारी जानकारी आपको स्विफ्ट कोड में मिल जाएगी। तो वैसे स्विफ्ट शॉर्ट फॉर्म है, इसका जो फुल फॉर्म है काफ़ी लंबा है। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो वह होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। और यह यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे कि अगर आप यूट्यूब पर काम करते हैं या फिर आप किसी वेबसाइट पर काम करते हैं, उसके साथ साथ अगर आपका फेसबुक पेज है या फिर आप ऑनलाइन कोई भी वर्क करते हैं जो कि घर बैठे वर्क करते हैं, लेकिन वह कंपनी कहीं बाहर की है, यूके की है, यूएस की है, कनाडा की है या फिर जापान की है, जर्मनी की है, कहीं की भी है, तो उस केस में जब आपकी सैलरी आएगी वहाँ से तो उसके लिए आपका नाम, आपके बैंक का नाम, उसके साथ साथ आपके बैंक का आईएफएससी कोड और उसके साथ साथ आपके बैंक का स्विफ्ट कोड भी चाहिए, तभी जो आपका ट्रांजैक्शन है हो पाएगा, यानी कि तभी वहाँ से जो पैसा है वह आपके अकाउंट में इजीली आ पाएगा। तो आई होप कि आप बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। और अगर हम बात करें कि स्विफ्ट कोड आप अपने बैंक का कैसे पता करेंगे तो उसके लिए एक वेबसाइट है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको आ जाना है क्रोम ब्राउजर में या फिर आप कोई भी ब्राउजर यूज़ करते हैं उसमें। तो यहाँ पर हम लोग सर्च बार में आ जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड। तो जैसे कि हम सर्च करना चाहते हैं कि अपने यहाँ का स्विफ्ट कोड स्टेट बैंक का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एसबीआई बैंक वाराणसी स्विफ्ट कोड, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 11 डिजिट का एक कोड निकल कर आ रहा है और यही होता है स्विफ्ट कोड। तो आप लोग ऐसे डायरेक्टली गूगल करके भी पता कर सकते हैं अपने बैंक का स्विफ्ट कोड। एक बात और आप लोग बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ लीजिए कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में किसी एक ब्रांच का स्विफ्ट कोड है तो वह पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करेगा। उसके साथ साथ अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के किसी भी ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है तो आप अपने अगल बगल का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट से सटा हुआ है, जो कि आपके ज़िला से, जो कि आपके शहर से सटा हुआ है, अगर उस डिस्ट्रिक्ट का स्विफ्ट कोड है उस बैंक का तो आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं बिलोंग करता हूं जौनपुर से, तो जौनपुर में स्टेट बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं है, लेकिन मैं अपने यूट्यूब पेमेंट के लिए यूज़ करता हूँ भदोही का स्विफ्ट कोड या फिर बनारस का स्विफ्ट कोड। मैंने भदोही का भी स्विफ्ट कोड लगाया और बनारस का भी स्विफ्ट कोड लगाया। बनारस मतलब वाराणसी, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे SBINBB 125, यह है वाराणसी का स्विफ्ट कोड जिसको कि बनारस भी बोलते हैं। और अगर हम यहाँ पर लिख दें भदोही तो आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर भदोही का भी स्विफ्ट कोड खुलकर आ जाएगा। यह है भदोही का स्विफ्ट कोड जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से सटा हुआ है और हमारे डिस्ट्रिक्ट से वाराणसी भी सटा हुआ है। तो हम इन दोनों में से किसी भी डिस्ट्रिक्ट का स्विफ्ट कोड ले सकते हैं, लगा सकते हैं। और ऐसा करके मैं यूट्यूब से पेमेंट भी ले रहा हूँ हर मंथ, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके ब्रांच का, आपके बैंक का, आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्विफ्ट कोड नहीं है तो आप किसी अगल बगल का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका स्विफ्ट कोड यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ स्विफ्ट कोड की बात करें तो इसमें आपका जो 4 कैरेक्टर होता है, जैसे कि यहाँ पर जो 4 कैरेक्टर है SBIN, यह रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी बैंक का स्विफ्ट कोड है। उसके बाद यहाँ पर जो IN दिख रहा है, यह IN रिप्रेजेंट करता है कि किस कंट्री में यह बैंक है, मतलब किस कंट्री से यह बैंक बिलोंग करती है। और इसके बाद जो BB है, यह BB लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है कि किस लोकेशन पर यह बैंक है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो कोड दिया गया है नंबर में, यह कोड यह डिफाइन करता है कि किस ब्रांच में
आपका अकाउंट है। अगर आप अपनी ब्रांच का स्विफ्ट कोड लेना चाहते हैं या फिर निकालना चाहते हैं, यहाँ पर गूगल पर शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पर लिखना है IFSC स्विफ्ट कोड्स, इतना लिख के एंटर कर देना है। सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, सिंपली आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा। तो यहाँ पर आपको स्विफ्ट कोड वाले सेक्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा। यहाँ पर नीचे आना है और आपकी जो भी कंट्री हो, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा इंडिया, यहाँ पर है 3rd नंबर पर। क्लिक कर देने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने कुछ सिलेक्शन बॉक्स खुलकर आ चुके हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। आपको जिस किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड चाहिए उस बैंक को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मेनली जो भी बैंक है यहाँ पर दिख रही हैं, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे यूनियन बैंक। तो यहाँ से हमने यूनियन बैंक सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर है सेलेक्ट स्टेट नेम, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपको उस स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। तो हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो सिंपली हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करना है कि उत्तर प्रदेश के किस सिटी का आपको स्विफ्ट कोड चाहिए। तो सिंपली यहाँ नीचे टाइप कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यूनियन बैंक का जो स्विफ्ट कोड है वह आगरा, भदोही, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद और वाराणसी। तो मैं बिलोंग करता हूँ जौनपुर से, तो यहाँ पर जौनपुर का नाम नहीं दिख रहा है। तो आप लोग यहाँ भदोही, जो कि हमारे जौनपुर के बगल में है, आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर वाराणसी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जस्ट बगल में है। मतलब आप अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास का जो भी डिस्ट्रिक्ट है जिसका कि स्विफ्ट कोड अवेलेबल है, आप उस डिस्ट्रिक्ट का स्विफ्ट कोड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे हम वाराणसी पर क्लिक कर देंगे। वाराणसी पर क्लिक कर देने के बाद अब यहाँ पर नीचे है सेलेक्ट ब्रांच नेम, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी ब्रांचेज हैं तो वह खुलकर आ जाएंगी। तो यहाँ पर एक ही ब्रांच शो हो रही है, सिंपली यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे वाराणसी का जो स्विफ्ट कोड है यूनियन बैंक का, वह यहाँ पर खुलकर आ चुका है UBININBBVRN। यहाँ पर जो लास्ट वाला करेक्टर है यह नंबर में भी हो सकता है और अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप कि मैं आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझा पाया कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, आप किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे पता करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपके बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं है तो आप उस केस में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कैसे कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे जब भी हम कोई भी नई वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है तो आप उसके लिए हमको एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली हमसे बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारी है इंस्टाग्राम ID, आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। तो आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए IT मस्ती यूट्यूब चैनल के साथ।